हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -2 और 4 और -3 से होकर जाता है, जिसका केंद्र सरल रेखा 3x प्लस में 4y बराबर 5 पर स्थित है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमारे वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है? x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर होता है 0 के। और इसमें जो हमारा केंद्र होता है वो होता है हमारा -g और -f। और इसमें जो हमारी त्रिज्या होती है वो होता है हमारा वर्गमूल f की घात 2 g की घात 2 प्लस में f की घात 2 माइनस में c। अभी देखो हमें क्या निकालना, हमें वृत्त का समीकरण निकालना। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें g निकालना पड़ेगा, f का मान पता होना चाहिए और c का मान पता होना चाहिए। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? अभी देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दो बिंदु दे रखे हैं और क्या बोला है कि ये जो वृत्त का समीकरण है ना इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। इसका मतलब ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा वृत्त इसका नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो वृत्त समीकरण नंबर 1 और -2 और 4 और -3 से होकर जाती है, इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगी। एक बार तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और -2 इस समीकरण में लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा समीकरण कितना आ जाएगा? लगाने के बाद हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, x होता है और ये हमारा y होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा लगाने के बाद? यह आ जाएगा हमारा 1 की घात 2 प्लस में -2 की घात 2 प्लस में 2gx कितना 1 प्लस में 2fy कितना हमारा -2 प्लस में c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस में 4 प्लस में 2g माइनस के 4f प्लस में c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया 2g माइनस के 4f प्लस में c प्लस में 5 बराबर 0। इसका नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अब दूसरा बिंदु लगा देते हैं। दूसरा बिंदु हमारा क्या है? 4 और -3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा लगाने के बाद? हमारे बिंदु है 4 और -3 ना, 4 और -3 हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। हमें x की जगह क्या लगाना? 4 और y की जगह क्या लगाना? -3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 की घात 2 प्लस में -3 की घात 2 प्लस में 2gx कितना है 4 प्लस में 2f और y कितना हमारा -3 प्लस में c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया 4 चौक 16 प्लस में 3 तिया 9। यहाँ से कितना आ गया 4 दूनी 8 माइनस के 6f प्लस में c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा, यह आ गया हमारा 8g माइनस के 6f प्लस में c और 16 और 9 कितना हो गया हमारा 25 प्लस के 25 बराबर 0। इस समीकरण का नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, हमें f, g और c का मान निकालना है ना। तो हमारे पास ये देखो हमें बोला है कि जिसका केंद्र सरल रेखा 3x प्लस में 4y बराबर 5 समीकरण दे रखा है इस पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे, इसका मतलब जो हमारा केंद्र है वो हमारा क्या होगा -g और -f। और इस पे जो हमारी रेखा है वो क्या है, रेखा का समीकरण है हमारा 3x प्लस में 4y बराबर 5 पर स्थित है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा x है ना वहां पे तो हम ये -g लगा देंगे और जहाँ पे y है वहां पे क्या लगा देंगे -f, क्योंकि हमें इन्होंने बोला है ना कि केंद्र पर हमारी जो रेखा है उस पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे यहाँ से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ लगाने के बाद 3x की जगह -g प्लस में 4 और y की जगह -f बराबर 5। यहाँ कितना आ गया हमारा, ये देखो माइनस के 3g माइनस के 4f बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3g प्लस में 4f प्लस में 5 बराबर क्या आ गई 0 के। इस समीकरण को हम क्या नाम दे देते हैं, इस समीकरण का नाम हम रख देते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है ना, जो हमारा समीकरण नंबर 2 है यहाँ से c का मान निकाल के और कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा c का मान कितना निकल जाएगा, c बराबर आ जाएगा यहाँ से माइनस के 2g प्लस के 4f माइनस के 5। ये देखो
जब हम c का मान निकालेंगे तो देखो 2g है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 2g हो जाएगा, और 4f है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, और 5 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा लगाने के बाद, यह आ जाएगा हमारा 8g प्लस माइनस के 6f प्लस में 25, और c की जगह लगाना है ना, तो c कितना आ जाएगा माइनस के 2g प्लस के 4f माइनस के 5 बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हल करने के बाद यह आ जाएगा हमारा 8g माइनस के 2g माइनस के 6f प्लस के 4f प्लस के 25 माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, 8 में से 2 गए, कितना बच गया हमारा 6g, और 6 में से 4 गए, कितना बच गया माइनस के 2f, और 25 में से 5 गए, कितना आ गया प्लस के 20 बराबर 0। इसको हम नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 5 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 4 है ना, और जो हमारा समीकरण नंबर 5 है, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड करेंगे बच्चों इसको जमा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 को जमा कर देंगे समीकरण नंबर 5 से, लेकिन हम समीकरण नंबर 5 में किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा, ये देखो समीकरण नंबर 4 हमारा कितना है, 3x 3g प्लस में 4f प्लस में 5 बराबर 0। जब हम समीकरण नंबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 12g माइनस के 4f प्लस के 40 बराबर 0। अभी देखो यहाँ से कितना कट गया हमारा, ये देखो 4f प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपस में कट गया। यहाँ से कितना आ गया हमारा, प्लस 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 हो गया g, 12g प्लस में 3g, ये आ गया 15g, और ये 40 और 5 कितना हो गया हमारा 45 बराबर 0। यहाँ से g का मान हमारा कितना आ गया, माइनस के 3। अब हम g का मान समीकरण नंबर 5 में लगा देंगे, तो यहाँ से हमारा f का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से हमारा f का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 6 गुणा में -3 माइनस के 2f प्लस के 20 बराबर 0। ये देखो 6 3 18 माइनस के 18 माइनस के 2f प्लस के 20 बराबर 0। 20 प्लस का है और 18 माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, माइनस के 2f प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से हमारा f का मान कितना आ जाएगा, 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस के 2 बटे में माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ से हमारा f का मान कितना आ गया, f बराबर आ गया 1। हमारे f और g का मान तो निकल गया, अब हम c का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये देखो जब हमने इसको हल किया था समीकरण नंबर 2 से हमने c का मान निकाला था ना, यहाँ पे हम g और f का मान लगा देते हैं तो हमारा c का मान ज्ञात हो जाएगा। हम इसको नाम दे देते हैं, हमारा समीकरण नंबर स्टार है, स्टार नाम दे दिया हमने इसको। हम इसमें g और f का मान लगा देते हैं तो c का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा c बराबर माइनस के 2 गुना में हमारा g कितना था, माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस के 3 फिर कितना था प्लस के 4f, f हमारा कितना है 1 माइनस के 5। यहाँ से कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस के 6 प्लस में 4 माइनस के 5, ये कितना आ गया 6 और 4 10 माइनस के 5 कितना आ गया 5। c का मान हमारा कितना निकल गया 5। अभी देखो हमारा f का मान भी आ गया, g का भी आ गया और c का भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं तो हमारे वृत्त का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा वृत्त का समीकरण, यहाँ से हमारा वृत्त का समीकरण आ जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 2 गुणा में 2gx था ना, तो 2 गुणा में g कितना -3 गुणा में x प्लस में 2f y था, तो 2 गुणा में f का मान कितना था 1 y प्लस में फिर कितना था हमारा c का मान कितना था हमारा 5 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा, आ गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस के 6x प्लस के 2y प्लस में 5 बराबर 0। हमें क्या निकालना था, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था और हमारा वृत्त का समीकरण क्या आ गया, x की घात 2 प्लस में y की घात 2 माइनस के 6x प्लस में 2y प्लस में 5 बराबर 0। आशा करती हूँ कि बच्चा आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।